यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सूबे की सियासत में नया रंग दिखने लगा है। एक ओर जहां सीएम योगी सपा पर तालिबान, अब्बाजान और नौकरी की नीलामी जैसे शब्दों से निशाना साध रहे हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा द्वारा बूथों पर कब्जा करने की संभावना जता रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाजपा को घेरने से नहीं चूक रही हैं। संत कबीर नगर और कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने दोनों जिलों को कई सौगात दी। उन्होंने कुशीनगर में 281 करोड़ से ज्यादा लागत के राजकीय मेडिकल कॉलेज और 310 करोड़ से अधिक की लागत की अन्य 96 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा 14 करोड़ से अधिक लागत की 11 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं संत कबीर नगर जिले में उन्होंने 219 करोड़ रुपए की 106 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा 26 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो गरीबों का राशन खाएगा वो जेल जरूर जाएगा। बीजेपी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां उन्हें होना चाहिए। सीएम योगी ने राशन घोटालों का जिक्र करते हुए भाई भतीजावाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। सीएम योगी ने 2017 की सपा सरकार का हवाला देते हुए कहा कि पहले राशन नहीं मिलता था, आज गरीबों का राशन कोई हजम नहीं कर सकता है। सबका साथ और सबका विकास, शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है ना, बिजली आ रही है। क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की उनकी सरकार के समय भी नहीं आता था ना। और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बिजली नहीं देते थे। लेकिन मोदी जी ने और आपने भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाई, गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी। जो बचे इक्के दुक्के गांव बचे होंगे, जो इक्के दुक्के मजरे बचे होंगे, आने वाले 1.5-2 सालों में वहां पर भी बिजली लग जाएगी। कोई वंचित नहीं रहेगा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और भाइयों बहनों, कुशीनगर के हर घर में शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त ना करे। याद रखिएगा, बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा ही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 90,000 पदों की भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां बिकती थीं, लेकिन आज युवाओं को कौशल के आधार पर रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस बीमारी देती थी, भाजपा नागरिकों को स्वस्थ करती है। कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। यही तो अंतर है। हमने कहा सबका साथ और सबके विकास की, हम चेहरा देख करके नहीं, हम किसी व्यक्ति को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है और मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी एक परिवार है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए सस्ता क्या? कांग्रेस का परिवार क्या? जब प्रदेश देश में कोई विपत्ति आती है वे फुर से इटली चले जाते हैं। सपा को सिपाही से बाहर आप नहीं देख सकते। और भाइयों बहनों, इनकी सोच संकीर्ण है। ये लोग नौजवानों की नौकरी को गिरवी रखते थे, नीलाम करते थे।
सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने प्रदेश को बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज और भ्रष्टाचार के अलावा क्या दिया। अगर विकास की योजनाओं पर कार्य हुआ होता तो पिछले चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटी होती। सीएम योगी ने कांग्रेस को आतंक की जननी बताया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को कंधा देने के लिए 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश को जख्म देने वाले लोगों को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी है तो सभी का सम्मान है, आस्था का सम्मान है। आखिर क्या कमी थी उत्तर प्रदेश में? क्या कमी थी? कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर शासन किया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाई। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। इन्होंने दिया क्या? बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार, विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को 7 सीटें दी और 2022 में कंधा देने के लिए 2 लोग भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपकी गलती नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि आप लोग तो देने को तैयार हैं। ये उत्साह जब भी मैं तमकुही की तरफ आया हूं, यहां के नौजवानों के अंदर मैंने यही उत्साह देखा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अब की बार बूथों पर भाजपा की बुरी नजर है। ऐसे में लोकतंत्र बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। कार्यकर्ता बिना समय गंवाए अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं। इस कार्य में कोई कोताही ना हो। कार्यकर्ता ये ना भूलें कि उन्हें ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा पुख्ता रणनीति बना रही है ताकि भाजपा जनता को धोखा ना दे सके। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी संगठन की लगातार बैठकें कर रही हैं। प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी सरकार के विज्ञापन में कलकत्ता के फ्लाईओवर की फोटो लगाई है। इससे पता चलता है कि सरकार के विकास के दावे झूठे हैं। सीएम योगी पहले रोजगार के झूठे विज्ञापन देते पकड़े गए। अब इनके फ्लाईओवर और फैक्ट्री की झूठी तस्वीरों वाले विज्ञापन से उनकी कलई खुल गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।